नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र विचारधारा चैनल से मैं हूं राहुल दहून। आज हम देश की सबसे बड़ी समस्या पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या शब्द से आपके दिमाग में कई समस्याओं के नाम आ गए होंगे, लेकिन मेरा यकीन मानो दोस्तों, मैं जिस समस्या की बात आज करने वाला हूं वो शायद अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको फ्यूचर में मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे देश में हिंदू सिर्फ 2 या 4% ही बचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरे आंकड़े गलत है। ऐसा हो सकता है, शायद 5% हो, पर आंकड़ा तो अभी भी आपको गलत ही लग रहा होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई धर्म खेल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, इनमें से कोई भी हो। लेकिन बात आज हम सिर्फ हिंदू पे ही करेंगे। आप देखते होंगे कि हर एक हिंदू व्यक्ति हिंदू होने पर गर्व करता है, और हो भी क्यों ना भाई, आगे सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना जो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू घर में पैदा हुए लोग जो अपने आप को सनातन संस्कृति से जुड़ा मानकर अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, वो सच्चे शब्दों में हिंदू नहीं है। ये नकली हिंदू है, सिर्फ नाम के हिंदू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी अजीब सी बात है, लेकिन बात अजीब नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि आप किसी भी हिंदू से पूछें या आप खुद से ही पूछ लीजिए कि क्या आपको पता है कि आपके धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, आपके कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने दर्शन हैं, कितने शास्त्र हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि आपको नहीं पता। और ज़्यादातर लोगों को नाम भी नहीं पता, और अगर नाम पता हो भी तो किसी ने पढ़े नहीं है आज तक। मैं दोस्तों सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैक्सिमम यही हो रहा है। और बहुत से लोगों को वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र में अंतर ही नहीं पता है। और जब आप भी किसी से पूछेंगे कि रामायण या महाभारत के बारे में कुछ जानते हो, तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ जी पता है। नहीं पता का जवाब भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो मॉडर्न हो गई है। तो बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें नहीं पता होगा भाई, और ऐसे भी मिलेंगे कि पितामह भीष्म को रामायण में और कुंभकर्ण को महाभारत में बता देंगे। आप मार्केट में घूम कर देख लो और पूछो किसी से, 2-4 नमूने आपको मिल जाएंगे से। और जिन्हें कुछ पता भी है, उनमें से भी ज़्यादातर को टीवी पर देखी महाभारत और रामायण से ही ज्ञान मिला हुआ है, पढ़ा उन्होंने भी नहीं है। तो भैया ये सब बताने का जो आखिर मतलब क्या है, आप ये समझें। मतलब सिर्फ इतना है कि किसी को अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू है। ना ही सनातन संस्कृति के अनुसार उनका जन्म हुआ। इस विषय में बहुत गहरा डिटेल है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सनातन संस्कृति के अनुसार जन्म होता है। ना ही सनातन संस्कृति के अनुसार उनके 16 संस्कार किए गए हैं, ना ही उन्हें धर्म की शिक्षा ली है, ना ही उन्हें मतलब है कि इसमें क्या छुपा है हमारे ग्रंथों में, फिर भी हिंदू हैं। भाई ये कैसे हिंदू हैं? ये तो धर्म शून्य है, नकली हिंदू हैं। ये उस खाली बोतल की तरह हैं जिसमें पानी डालें तो पानी की बोतल, दूध डालें तो दूध की बोतल, और शराब डालें तो शराब की बोतल बन जाते हैं। जबकि बाकी मजहबों में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। उन्हें बचपन से ही अपने मजहब की पूरी जानकारी किसी न किसी तरह से दे दी जाती है, और वो अपने मजहब में इतने पक्के हो जाते हैं। जबकि आज आप देख ही रहे होंगे कि हिंदू के कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। कोई इस्लाम की तरफ जा रहा है, तो कोई बुद्धिज़्म की तरफ जा रहा है, कोई ईसाई हो जाता है। राजनेता हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, और जो बट चुके हैं, आप देख रहे होंगे, बट चुके हैं। हिंदू पूरा जातियों में बटा हुआ है, और उन्हें बताया जा रहा है, जो बट गए उन्हें बताया जा रहा है कि आप तो हिंदू ही नहीं है। अरे भाई, तुमने थोड़ी पैदा किया है या पाल पोस कर तुमने बड़ा किया है जो तुम हमें बताओगे कि हम कौन है।
लेकिन ये राजनेता की नहीं, खुद हमारी ही गलती है। जब तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारा इतिहास और तुम्हारे धर्म के बारे में, तो फिर तो तुम्हें भाई कोई भी पट्टी पढ़ाकर कहीं भी ले जा सकता है। तुमसे सनातन धर्म के बारे में 2 टेढ़े सवाल कर लो और आप कंफ्यूज हो जाओगे और अपने आप ही धर्म पर शक करने लग जाओगे, अपने ही धर्म पर शक करने लग जाओगे। जबकि सवाल का जवाब है हमारे ग्रंथों में, लेकिन ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हो भाई। किसी ना किसी के साथ बहस में लग जाओगे अगर ग्रंथ की बात आ जाए, ज्ञान की बात आ जाए तो। मुझे अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनसे बहुत बहुत देर तक बहस हो जाती है, कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है, समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन शक का कीड़ा उनके दिमाग में इस कदर बैठा हुआ है कि उन्हें फिर कोई बात समझ में आनी ही नहीं है। भाई मैं कितना ही जोर लगा लो, नहीं समझते वो। और समझाने पर भी एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बनती है कि खुद को तो कुछ पता नहीं, लेकिन समझाने वाला जो कह रहा है ना, वो सच नहीं हो सकता। ये मानसिकता लोगों की बनी हुई है। और जब धर्म के लिए शक दिमाग में घर कर जाता है तो कन्वर्जन बहुत आसान हो जाता है। मेरे घर में जो मेरे खुद के किराएदार हैं वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, मेरे ही जानने वाले एक इस्लाम में चले गए। जो कभी हमने सिर्फ सुना ही था ना बचपन में अपने, आज वो सब अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। बड़ा ही अचरज होता है, मतलब बहुत हैरानी होती है कि अच्छा सिर्फ सुनते थे, ऐसा होता भी है। हिंदू समाज धर्म के ज्ञान के लिए सत्संग में जा रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग सत्संग में जाना अच्छी बात है, लेकिन आज इतने सारे धर्मगुरु हो चुके हैं कि उनमें से बहुत सारे तो नकली धर्मगुरु ही घुस गए हैं। और इसमें भी समस्या ये है कि वो सही और गलत कुछ भी बताते हैं और आप लोग बिना चेक किए, बिना सवाल किए मान जाते हो, अंधविश्वास से भरे रहते हो। क्या आपको कभी अजीब नहीं लगता कि एक धर्मगुरु ये कह रहा है, दूसरा धर्मगुरु ये कह रहा है? अरे नकली धर्मगुरुओं को तब पकड़ पाओगे जब खुद अपने ग्रंथ पढ़ोगे। और मज़हब चाहे कितने भी हो, सनातन धर्म मतलब जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वो तो एक ही है। तो आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि दोनों के ज्ञान में इतना अंतर क्यों है? वो कुछ बता रहा है, ये कुछ बता रहा है। क्या दोनों ने अलग अलग वेद पढ़े? और अपने स्कूल्स में जाकर आपने अपने माँ बाप के पैसे में आग क्यों लगाई भाई आपने, जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकते? आप इतने आलसी हो गए हैं कि वो भी आपके लिए कोई और पढ़कर सुना दे, और उसके लिए भी बाबा चाहिए आपको। अगर आप खुद अपने ग्रंथ पढ़ लें तो आपको इन नकली और असली बाबाओं की पहचान हो जाएगी, और नकली बाबा अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। बहिष्कार ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, और ना ही आपको सत्संग में जाने की जरूरत होगी। आजकल के लोगों में एक और प्रॉब्लम आ गई है। आजकल के लोग कथावाचक और धर्मगुरुओं में अंतर नहीं कर पाते। 2 पुराण ग्रंथ पढ़कर कथा करने वाले हिंदुओं को अज्ञानता की वजह से धर्मगुरु बन जाते हैं, हिंदुओं के धर्मगुरु बन जाते हैं, और षड्यंत्र करके हिंदू समाज को कमजोर करते रहते हैं। आप देख रहे होंगे आजकल इंडिया में हिंदू समाज को लेकर कितना षड्यंत्र हो रहा है। व्यासपीठ पे बैठे लोग अली मौला अल्लाह गा रहे हैं, पूरे समाज में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पूरी सभा में, सॉरी। अगर सारे एक एक जूता भी मारते तो 7 जन्म तक के नकली कथावाचक और धर्मगुरु दोबारा नजर नहीं आते। लेकिन आपको क्या है भैया, आप कहेंगे कि मैं क्या करूं इसमें? तो भाई दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए ही अपने ग्रंथ पढ़ लो भाई। और यकीन मानो कि एक बार अपने ग्रंथ पढ़ लिए तो आप अपने से पहले समाज का सोचोगे, फिर आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही करोगे। और दुख की बात तो यह है कि इन सत्संगों और कथावाचकों के पंडालों में जो भीड़ होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा आपको औरतें मिलेंगी, आदमी बहुत कम मिलते हैं। वो सब नौकरी पेशा होते हैं, अपनी नौकरी पे रहते हैं, तो औरतों को खाली टाइम होता है तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पहुँचती हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में औरतें सत्संगों और कथाओं में जो जा रही हैं, लेकिन फिर भी घर के बच्चों में संस्कारों की कमी है। और ये बात माँ बाप ना सोचते हैं और ना ही कभी इसके बारे में कुछ करते हैं। इतने प्रवचन और सत्संगों के बाद भी घर में कलेश, सेपरेशन की प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादातर मामलों में औरतें ही कलेश और सेपरेशन का कारण बनती है, उनका केंद्र बनती है। आज धर्म का जो ज्ञान है वो ना होने के कारण जो है वो गुरुकुल का ना होना भी है।
लेकिन जो गुरुकुल हमारे देश में बचे हैं ना, उनमें भी लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। जबकि गुरुकुल की फ्री पढ़ाने के साथ साथ, गुरुकुल में फ्री पढ़ाने के साथ साथ कुछ पैसे भी उनको देते हैं, जैसे छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप कह लो आप। ना खुद ग्रंथ पढ़ेंगे ना बच्चों को पढ़ाएंगे, जो लोगों को ज्ञान देने को तैयार भी हैं उनके पास भी नहीं जाएंगे, लेकिन शानदार पंडालों में नकली धर्मगुरुओं के प्रवचन सुनने के लिए जरूर जाएंगे। दोस्तों, पूरी जिंदगी ज्ञान के अंधेरे में गुजार कर बुढ़ापे में धर्म ज्ञान लेने से आखिर आपको क्या फायदा होने वाला है? ना तो आप लड़ने वाले धर्म के लिए, और ना ही आप बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं इन सब चीज़ों में। बचपन से सिखाया होता तो सारे इंटरेस्टेड होते, आप तो सिखा ही नहीं सकते जो वो 20-25 साल के हो गए। और बूढ़े होने के कारण तो कुछ टाइम बाद भाई आप लोग बूढ़े लोग होते हैं, स्वर्ग से हार जाते हैं। तो जो लिया हुआ ज्ञान है आखिर उसका क्या मतलब रहा? ये ज्ञान तो आखिर अगले जन्म में साथ जाने वाला है नहीं जो उन्होंने लिया धर्म का। जब बचपन में आपको ज्ञान लेकर अपना और दुनिया का भला करना चाहिए था, तब तो आप बिजी थे अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, क्योंकि लाइफ तो आखिर भाई एक बार मिली है ना दोस्तों, तो खूब मजे लो। आजकल हिंदुओं का सनातन धर्म में आस्था भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। अब भाई यहाँ पर कोटि का जो मतलब है वो संस्कृत से लिया हुआ शब्द है कोटि, उसका मतलब है टाइप यानी तरह। जबकि हिंदू में बहुत लोग समझते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और ऐसा दूसरों के सामने बोलकर खुद ही अपना मजाक भी बनवा लेते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं दूसरे धर्म वालों के सामने। अरे भाई चलो मान भी लेते हैं कि चलो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो तुम्हें इसके अलावा अलग से नई देवी देवताओं की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर कोई साईं के कदमों में लेट रहा है, तो कोई पीर जा रहा है, कोई दरगाह पे जा रहा है। तुम्हारे अनुसार तो 33 करोड़ देवी देवता है ना, तो फिर कम पड़ गए क्या, या उनमें शक्ति ही नहीं बची? ये आखिर कमजोर आस्था ही तो है, जो कभी इसके द्वार तो कभी इसके द्वार, कभी इस मंदिर की सीढ़ी तो कभी पीर का दरवाजा। अगर ग्रंथ पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि किसी भी देवी देवताओं को पूज लो, सिर्फ नाम अलग है, शक्ति एक ही है। उन्हें तो रूप भी तुमने ही दिए भाई, मूर्ति बनाकर। जबकि वेदों में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी बताया, सभी जगह पे, कण कण में है ईश्वर। 1835 में जन्मा साईं, जिसका असली नाम चांद मियां मुस्लिम है, जो 1918 में मर गया, उसका पता नहीं किसी को, कोई इतिहास नहीं जानता। बस भगवान बनाकर मंदिर बना दिए धर्म के ठेकेदारों ने, और सबसे ज्यादा हिंदू ही जाते हैं वहां पे माथा फोड़ने, माथा रगड़ने साईं मंदिर में। अरे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इतिहास तो पढ़ लो भाई अपना। सनातन धर्म के वेदों में साफ साफ लिखा है कि किसी इंसान की पूजा ना तो जीवित रहते और ना ही मरने के बाद की जा सकती है। फिर भी लोग साईं, पीर, दरगाह में पहुंच जाते हैं, और भी कोई कोई तो चर्च भी पहुंच जाता है। गुरुद्वारे का मैं अपोज नहीं करता, वो गुरु का मान रखना चाहिए। इतना डिपेंड हो चुका है हिंदू समाज कि हर छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, खुद कोई समाधान नहीं निकालना। कोई और कुछ कर, बस कोई और आए और कुछ कर दे, बस हर कोई अपने में सिमट के बैठा है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो खुद नहीं बोले उनको, कोई और बोल दे उनके लिए। सरकार कुछ गलत फैसले ले ले तो कोई और आंदोलन कर दे। भाई मैं तो अपने घर में ही रहूँगा, क्योंकि मेरे तो बाल बच्चे हैं भाई, फैमिली देखनी है ना। बॉर्डर पे कोई और मर जाए हमारे लिए, आखिर मेरी तो फैमिली है ना भाई। तो जो बोलते हैं और लड़ते हैं और मरते हैं, उनकी भी फैमिली है। आपको समझ नहीं आता है क्या? आज सनातन धर्म के लोग धर्म शून्य होने के साथ साथ कर्म प्रधानता में भी पिछड़ गए हैं। हर चीज भगवान से मांग लो। ये मांगने का सिस्टम कहाँ से आया? ये मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई? मूर्ति पूजा आखिर को इतना महत्व दिया क्यों गया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने ग्रंथ पढ़े होते तो आपको पता होता कि मूर्ति पूजा से कहीं ज़्यादा अलौकिक फायदे साधना से होते हैं। बड़े गजब के फायदे होते हैं साधना से, तपस्या से होते हैं। जो तपस्या नहीं कर सकते वो साधना करते हैं। साधना भी एक तरह की तपस्या है, ये थोड़ी आसान होती है, तपस्या से आसान होती है। पर ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा।
पूजा में आप भगवान से मांग रहे हैं, अब भगवान की मर्जी है कि वो आपको दे ना दे, लेकिन साधना में मंत्र जाप करने से ईश्वर या जिस भी शक्ति का आप ध्यान कर रहे हो, जिस भी नाम से, उसको आपको फल देना पड़ता है, क्योंकि अपने मंत्र जाप का कर्म किया है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, आपने तपस्या की है, इसलिए जैसा कर्म वैसा फल। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में लड़के कावड़ लेने जाते हैं। कावड़ सभी समझते हो, आप सब जानते हो। तो मैं मैक्सिमम सिर्फ मजे के लिए ही जाते हैं, सबको नहीं कहूँगा, मैक्सिमम मजे के लिए जाते हैं। बहुत से नशा कर लेते हैं, वो भी भोले शंकर के प्रसाद के नाम पर। अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भोले शंकर भांग पीते थे या नशा करते थे? और ऐसी कावड़ लाने का भला क्या फल देंगे भगवान तुम्हें, जिसमें आस्था से ज्यादा अपना स्वार्थ छिपा है? मैं ये नहीं कहता कि सभी को वेद पढ़े होना जरूरी है, पर पता तो हो कि आखिर वेदों में है क्या। अपने सामर्थ्य अनुसार पढ़ लो, जैसा आपसे हो सके, और समझने की कोशिश करो। और बाकी तो अब धर्म ग्रंथ हमारे जो हैं वो हिंदी में भी आने लगे हैं, अवेलेबल हैं, उन्हें तो पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। और जब तक दोबारा गुरुकुल की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक तो हिंदू समाज को संभालना नामुमकिन है। ना कभी समाज एक होगा, ना ही आत्मनिर्भर होगा, हमेशा गुलामी में जकड़ा रहेगा। और एक दिन अपना अस्तित्व भी खो देंगे हम। और एक दिन वो ऐसा आएगा, वो दिन दूर नहीं है, जब हिंदू और सनातन धर्म सिर्फ इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे। बस हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि हिंदू भी हुआ करते थे, उनकी सभ्यता खत्म हो गई, एक पुरानी सभ्यता थी। तो आखिर में दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे अपने इस वीडियो से कोई इनकम नहीं होती है, और डोनेशन मांगना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। इसलिए जो भी मुझे मदद करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो लिंक से कुछ खरीदते हैं, तो मुझे उससे कुछ इनकम होती है। इसलिए अगर आप अपने काम की कोई चीज़ खरीदनी हो और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर अवेलेबल है तो आप उसे ज़रूर खरीदें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो और मेरी बात में सच्चाई महसूस हो, तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कराएं भी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।